अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों अहबाब को। उम्मीद करता हूँ सबके सब बखैर होंगे। खुदा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। एक विद्यार्थी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक मदरसे का पढ़ा लिखा तालिब इल्म हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते। ये सिर्फ़ और सिर्फ शलवार को टखनों से ऊपर रखते हैं और चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए होते हैं। ये इंटरनेट नहीं जानते, दुनिया इन्हें नहीं समझ आती। मैंने देखा एक वीडियो, एक मदरसे का तालिब इल्म छोटा सा बच्चा एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पढ़े लिखे लड़कों ने पकड़ा। कई लड़के थे इकट्ठा। उसके बाद उनसे हिंदी में ऐसे ऐसे सवाल, संस्कृत के ऐसे ऐसे अल्फाज उनके सामने पेश किए जो कि उसके सोच और गुमान से भी परे था। तो मैं उस छात्र को और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस बुनियाद पर नीचा दिखाना चाहते हैं कि मदरसे का तालिब इल्म है तो इन्हें कुछ नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है। मदरसे का तालिब इल्म आपको हर मैदान में, हर फील्ड में, हर तरीक़े से नज़र आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बेहतर आदर्श छात्र होता है मदरसे का बच्चा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले अदब के ख़िलाफ़ है, नहीं, लेकिन आपने जो हरकत की उसके लिए वाकई अफसोस का मकाम था। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि महोदय एवं श्रोतागण, साथियों, आज मैं वार्षिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आपके समक्ष आदर्श विद्यार्थी पर सुनिश्चित व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप हमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला होती है। आधारशिला अगर वीर्य हो तो उस पर बना हुआ भवन भी टिकाऊ और मजबूत होता है। यदि विद्यार्थी जीवन परिश्रम, अनुशासन, संयम और नियमन में व्यतीत हुआ है तो निश्चय ही और भावी जीवन सुखद, सुंदर और परिवार, समाज तथा देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और वही अपने देश का आदर्श नागरिक बन सकेगा और अपने देश का भविष्य उज्जवल करेगा, क्योंकि विद्यार्थी ही किसी देश का भविष्य होते हैं। एक राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का हृदय कच्चे घड़े का समान होता है। इस पर इस जीवन में जो प्रभाव पड़ जाते हैं वह जीवन पर्यंत बने रहते हैं। यही वो समय है जब विद्यार्थी अपने कोमल मन और मस्तिष्क को अंकुरित अवस्था में होने के कारण किसी दिशा में मोड़ सकता है। विद्यार्थी राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। इन्हीं पर राष्ट्र का उन्नति और अवनति आधारित है। लेकिन आज के विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले श्रेणी का छात्र वो हैं जो माता पिता के डर के कारण स्कूल या मदरसे में पढ़ने जाते हैं। दूसरी श्रेणी के छात्र वो हैं जो मात्र अपनी जीविका के लिए अध्ययन करते हैं। ऐसे छात्र आगे चलकर देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तीसरी श्रेणी के छात्र इन दोनों से श्रोता भिन्न होते हैं। इनका जीवन दूर से मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन उपरोक्त की तुलना में काफ़ी सुलझा हुआ होता है। वह अपने जीवन बनाने के चिंता में लगे रहते हैं। आदर्श उनके सामने जीवन का एक आदर्श होता है और उस आदर्श तक पहुंचने के लिए वह बराबर प्रयत्नशील रहते हैं और दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे ही छात्र आगे चलकर आदर्श विद्यार्थी कहलाते हैं। आदर्श विद्यार्थी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और सत्यनिष्ठ होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं।
जो दूसरों के सहायता के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। आदर्श विद्यार्थी जीने के लिए हमेशा व्यवस्थित होते हैं। पुरस्कार जीतने के साथ ही साथ हृदय जीतने की भी क्षमता होती है। उसके सोचने का दायरा अपने तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचता है। आदर्श विद्यार्थी वही होते हैं जो अपनों से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों से स्नेह करते हैं। आदर्श विद्यार्थी वो नहीं होता जो अनुशासित और जीवन में एक सकारात्मक दृष्टि व सच्ची भावना रखता है। आदर्श विद्यार्थी वो नहीं होता जो कभी विफल नहीं होता, वो होता है बल्कि वो होता है जो कभी विफलता से हार नहीं मानता। जब तक वो सफल नहीं हो जाता, वो बराबर प्रयास करता रहता है। आदर्श विद्यार्थी अपने परिवार, समाज और देश के गौरव होते हैं। उनका जीवन संयमित और नियमित होता है। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देते। परिश्रम उनके जीवन का आभूषण होता है। वो खेल के समय खेलते हैं, अध्ययन के समय अध्ययन करते हैं। उनकी अपनी समय तालिका होती है, उसी के अनुसार वो प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। आदर्श छात्र हमेशा व्यवस्थित होते हैं। वो अपने कमरे, बैग, किताबें और अन्य सामान को सुसंगठित ढंग से रखता है ताकि समय की बर्बादी न हो। आदर्श छात्र अपने माता पिता के भक्त और बड़ों की प्रति श्रद्धावान होते हैं। आदर्श छात्र विद्यार्थी अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वह अपने हमेशा न्याय के लिए तत्पर होते हैं। मौज मस्ती अपने पिता की गाढ़ी आमदनी को मौज मस्ती में नहीं उड़ाते, बल्कि कम से कम खर्च में अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं और समय पर भोजन करते हैं। विद्यार्थियों की संगति में विद्यार्थी विद्वान की संगति में बैठना पसंद करते हैं और सफलता की चोटी पर विराजमान होना उनका लक्ष्य होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि उनके सामने एक आदर्श होता है, एक लक्षण होता है, एक लक्ष्य होता है। आदर्श छात्र अपने जीवन में सफलता की चोटी पर विराजमान होता है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप भी अपने सफलता की चोटी पर विराजमान हों और राष्ट्र विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता के नाम को सुशोभित करें। आप तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस अंदाज़ में एक मदरसे के छोटे से बच्चे को पकड़ा है, ये बहुत ही गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सलाम अलैकुम।